देखिए, अगर हम इस संसार को देखें तो प्रभु ने कितने भव्य और सुंदर और अद्भुत संसार की रचना की है। पहले तो मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता, बड़ा संघर्ष उठाना पड़ता था। लेकिन आधुनिक आविष्कारों से, आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी से आज कुछ ही घंटों में व्यक्ति कई मीलों का सफर तय करने की क्षमता रखता है। और जैसे जैसे मानव की सोच और विकसित हुई, मानव ने असंभव से असंभव यात्राओं को कायम किया। क्या आप मानिए कि अंतरिक्ष में जहां हवा भी नहीं है, जहां कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते, लेकिन अपनी सोच के द्वारा ने आज मानव अंतरिक्ष में जाकर के यानों से वहां रह सकता। आज अमेरिका में ऐसी कंपनी की स्थापना हो गई है जो आपको मून पे, चंद्रमा पर भी प्लॉट बेच रहा है। उनका कहना यह है कि जब साइंस इतना विकसित हो जाएगा आने वाले समय में, तो हम जाकर के मून में कॉलोनियां बसाएंगे। और अगर आज आप हमें सहयोग दे उस टेक्नोलॉजी का निर्माण करने में, तो उस सहयोग के बदले आपको भी मून पे, चंद्रमा पर पे एक प्लॉट मिलेगा। आज समुद्र का कोई ऐसा गहराई नहीं होगी जहां पनडुब्बियों द्वारा मानव ने जाकर के वहां का निरीक्षण नहीं किया हो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इतनी अद्भुत दुनिया है, जितना आप दुनिया में भ्रमण करोगे आपको नई से नई चीज देखने को मिलेगी, अनुभव करने को मिलेगी। तो इतनी अद्भुत दुनिया भगवान ने बनाई, और इस अद्भुत दुनिया का अनुभव करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राणी हमें बनाया। क्योंकि आप देखो कि मनुष्य ही ऐसा जीव है जो भोगों को पा सकता है और उसका आनंद पा सकता है। मानव अलग अलग संसाधनों को मिला करके नई वस्तुओं का आविष्कार कर सकता है। कितनी योनियां प्रभु ने संसार में बनाई, सब अपना अपना काम कर रही है, अद्भुत रूप में इस समाज में एक योगदान देती है। लेकिन उस योनियों के द्वारा जो कर्म हो रहा है उसका आनंद केवल मनुष्य प्राप्त करता है। किस प्रकार से? तो एक छोटा सा उदाहरण है कि गाय दूध दे सकती है और गाय ही दूध देती है, लेकिन उस दूध से कोई भोग को प्राप्त करना, कोई आनंद को प्राप्त करना गाय अपने जीवन में नहीं प्राप्त करती। गाय का बछड़ा दूध पी लेगा, गाय दूध नहीं पीती है। गाय चारा ही चरेगी, पानी ही पिएगी, लेकिन अपनी शरीर की अद्भुत क्षमता से वो दूध उत्पन्न करती है। लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है कि केवल दूध को प्राप्त करके, केवल दूध से ही वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसने सोचा इतनी पवित्र वस्तु मुझे मिल रही है, तो इसको अलग अलग रूप में मैं कैसे सेवन करूं। तो मानव ने अलग अलग सोच के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा दूध से मक्खन निकाला। लोग मक्खन भी खाते हैं, उसका आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे ही दूध में उन्होंने कहा भाई चावल डाल दो, चीनी डाल दो, तो एक नई वस्तु बन जाएगी, खीर बना दी। इसका भोग गाय नहीं प्राप्त करती। गाय दूध दे सकती है, दूध से खीर नहीं बना सकती। लेकिन केवल मानव ही ऐसा प्राणी है जो संसार के सारे प्रभावों का भोग रखने की क्षमता उसके अंदर है। इसीलिए मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि भी कहा गई। क्यों कहा गई? क्योंकि अगर आप देखो
कि अनुभव करने की क्षमता, एक प्राणी भी जीवन में, एक जानवर भी जीवन में अपने जीवन का आभास करता है, दुख दर्द उसे भी होता होगा, लेकिन हर एक प्राणी अपने कर्म शैली में बंधा हुआ है, वो अपने कर्म शैली के बाहर काम नहीं करता। शेर है तो और जानवरों का भक्षण करके अपने जीवन को जिएगा, वो और जानवरों की कभी रक्षा नहीं करेगा। इसी प्रकार से हाथी है तो केवल अन्न खा के अपना जीवन करेगा। आप कभी ये सुनने में नहीं आता कि हाथी ने हिरण को भूख से मार दिया। तो हर एक प्राणी अपने अपने कर्म स्थान पर स्थित है, लेकिन एक मानव ही है जो अनुभवों की शक्ति से जीवन में सीखता है। एक समय मानवता का यह भी था कि हम लोग जंगलों में निवास करते थे, हमें इतनी अच्छी तरह से बोलना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मानव के अंदर और जानने की चेष्टा थी। उसके कारण मानव ने धीरे धीरे वनस्पति पे अपना वर्चस्व जमाया। धीरे धीरे हम जंगलों से बाहर निकले, धीरे धीरे हमने जाना कि कैसे ऋतुएं बदलती है और इसका उपयोग हम अनाज उगाने के लिए कैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे हमने नदियों पे भी अपना वर्चस्व जमाया, समुद्रों पे भी वर्चस्व जमाया, और हर चीज से हमने, हर देश के कण से हमने कुछ सीखा और उसको अपने जीवन को और सरल बनाने का उपयोग किया। तो अगर आप देखें कि कोई ना कोई तो फर्क होगा अलग अलग योनि में, कि एक योनि तो इतनी सर्वश्रेष्ठ हो गई कि हम बोल भी सकते हैं, आपस में अपने शब्दों से एक दूसरे का हालचाल भी पूछ सकते हैं, शब्दों के द्वारा किसी को गदगद भी कर सकते हैं, शब्दों के द्वारा किसी के मन के अंदर अनेकों भावनाओं को जागृत कर सकते हैं, क्रोध को भी उत्पन्न कर सकते हैं, प्रेम को भी उत्पन्न कर सकते हैं। और वहां पर पशुओं की असंख्य योनियां हैं, लेकिन उस असंख्य योनि से कोई एक भी पशु ऐसा नहीं निकला जो मानव की योनि को टक्कर भी दे सके या कह सके कि मानव की तरह जीवन भी हमारा है। तो कहने का अभिप्राय होगा कि सारी योनियों को हम देखें, और अगर मानव की योनि इतनी विकसित हुई तो इस विकास का भी कोई कारण होगा, और वो कारण क्या है? तो महान पुरुष समझाते हैं कि चेतना का जो स्वरूप है, जो प्रभु के सबसे समीप है, वो चेतना का स्वरूप मानव के अंदर ही वास करता है। तौरात में जो ओल्ड टेस्टामेंट है, बाइबल भी दो टेस्टामेंट में, मतलब दो किताबों में विभाजित है, जिसको द न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है कि ईसा मसीह के जीवन के बाद क्या हुआ, और ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है कि ईसा मसीह के पहले भी जो पीर पैगंबर आए, संत मूसा आए, संत इब्राहिम आए, उनकी जीवनी क्या थी, उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किए। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट में। तो जो उनकी पुरानी किताब है, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो पुराना धर्म है, उसे बड़े सुंदर शब्दों में एक बात लिखी है। उसमें यह लिखा है कि अल्लाह ताला ने मिट्टी का एक पुतला बनाया, उस मिट्टी के पुतले के अंदर एक रूहानी फूंक डाली, और वो मिट्टी का पुतला जीता जागता इंसान बन गया। अर्थात कि संसार में तत्व अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। पंच भौतिक हमारा शरीर है, पंच तत्वों से यह शरीर बना है, संसार पंच भौतिक है, लेकिन कहा कि अपने आप में ये कुछ नहीं कर सकते। ये केवल मिट्टी के पुतले के समान है। जैसे एक मिट्टी का पुतला अपनी इच्छा से हिलडुल नहीं सकता, अपनी इच्छा से कर्म नहीं कर सकता, अपनी भावनाओं के अनुसार कोई सोच नहीं रख सकता, मतलब वो इनएनिमेट है, मतलब उसके अंदर कोई भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन फिर क्या कहा कि भगवान ने उसी मिट्टी के पुतले के अंदर एक रूहानी फूंक डाली, और वो मिट्टी का पुतला जीता जागता इंसान बन गया। जिस इंसान के बारे में हम कह रहे हैं कि इसने अंतरिक्ष में जाकर भी यान से भ्रमण कर लिया, चंद्रमा तक पहुंच गया, समुद्रों की गहराई में जाकर के उसने व्यवसाय कर लिया, एक मिट्टी के पुतले के अंदर
केवल रूहानी ताकत से, रूहानी फूंक से इतनी क्षमता आ गई। तो जो आज हम करने के योग्य है, जो सोचने के योग्य है, ये सारी शक्तियां किन चीज पे निर्धारित है? तो यही महान पुरुष समझाते हैं कि ये मानव के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, उसकी चेतना है, उसका आत्मस्वरूप है, जो उसको ये शक्ति प्रदान करता है। बहुत से महान व्यक्तित्व का जन्म संसार में हुआ है और समय समय पे महान व्यक्तित्व ने सही प्रश्न भी पूछा है, क्योंकि जब तक हम सही प्रश्न को पूछते नहीं हैं, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, तो हम कैसे जानेंगे कि हम समाज के लिए सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो किसी दूरदार्शिक ने एक प्रश्न पूछा कि अगर प्रभु हैं, इस संसार का रचयिता है, तो इस संसार के रचयिते को, मानव को, जब मानव इतनी सब चीजें जान सकता है, इतने विज्ञान को जान सकता है और विज्ञान के द्वारा इतनी मतलब असंभव चीजों को भी संभव कर सकता है, तो मानव के लिए प्रभु को जानना, अपने सर्वस्व को जानना इतना मुश्किल क्यों है? और यह प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर भगवान ने रचना संसार की इसलिए की कि मनुष्य भगवान को जान सके, और हम संसार में जी रहे हैं लेकिन प्रभु को न जानते हुए जी रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जिस वजह से ये रचना हुई है वो काम तो हो नहीं रहा, उसके अलावा और सब काम हो रहे हैं। मतलब हम अपने जीवन का व्यवसाय भी कर रहे हैं, मानव संसार में आ रहा है, लड़ झगड़ रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है, और अलग अलग कारणों संसार में कितनी लड़ाइयां छिड़ी हुई है। आप संसार की बात छोड़िए, आप अपने घर की बात कीजिए, तो एक घर में दो व्यक्ति रहते हैं, अगर दो व्यक्तियों का मत, सोचने का तरीका अलग अलग हो जाए तो घर में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर प्रभु है और रचना भी इसी के लिए हुई है कि हम प्रभु को जान सकें, तो हम तो जीवन को जी रहे हैं। हम जीवन के अनुभव को पा रहे हैं, लेकिन यह अनुभव अधूरा क्यों है, यह पूर्ण क्यों नहीं है? तो यही महान पुरुष समझाते हैं कि यह सत्य है, हम सबका जन्म किसी कारणवश हुआ है, और जब तक वो कारण पूर्ण ना हो तब तक मानव का जीवन मरण का ये चक्रव्यूह चलता रहेगा। लेकिन कारण क्या है कि चेतना होते हुए, इतनी अद्भुत शक्ति होते हुए, प्रभु की एक अद्भुत देन होते हुए भी हम अंधे के अंधे हैं, हम प्रभु को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। तो इसके लिए महान पुरुष कहते हैं कि अपनी अद्भुत शक्ति से आज तक हमने जाना क्या है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम अपने आप को जानते हैं तो किस रूप में जानते हैं? कोई आदमी कहेगा कि जी मेरी इच्छाएं हैं, उनको मैं जानता हूं, तो एक रूपरेखा मेरी इच्छा मुझे देती है। हम कैसे कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति बड़े नेक इंसान है? क्योंकि नेक सोच उनकी है, हमेशा अच्छी बात करेंगे, हमेशा समाज के हित की बात करेंगे। किसी को हम कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति अच्छे नहीं है, बड़ा दुष्ट किस्म का स्वभाव इनका है, तो आप ये किसी के बारे में क्यों कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की सोच, उस व्यक्ति के कर्म ऐसे होंगे जो किसी ना किसी को तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं उनका स्वभाव ठीक नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मानव अपने आप को किस रूप में जानता है। प्रभु को जानने के लिए पहले अपना ही वर्चस्व, अपना सच्चा रूप तो जानना जरूरी है, लेकिन अपने आप को हमने किस तरह जाना? तो कोई इच्छाओं से अपने आप को जानता है, तो इच्छाएं तो बदल रही है और सबकी इच्छाएं समान भी नहीं होती। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने नाम से अपने आप को प्रतिष्ठित करता है, तो भाई जीवन में नाम भी बदलते रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक हमारी चेतना का आधार क्या है, हमारे जीवन का आधार क्या है, इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे, तब तक बड़े अस्वार्थ तत्वों को ही हम संसार में जान रहे हैं। हमने अपने शरीर को जान लिया, शरीर के दुखों को जान लिया, उसके आगे कुछ नहीं जाना। हमने अपने मन के प्रभावों को जान लिया, अपने अहंकार क्रोध को जान लिया, उसके अलावा हमने कुछ नहीं जाना।
इसी के लिए अभी जो शेष है वो जानना बाकी है, और जब तक शेष को जानना बाकी है तब तक जीवन में हम भटकते रहेंगे। किस प्रकार? तो मान लीजिए कि आपको बहुत जरूरी काम से दिल्ली जाना है, आप दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में आपका कोई मित्र सखा है जिसको बहुत साल से नहीं मिले, और आपने कहा कि भाई दिल्ली में कहां रहेंगे, तो भाई मित्र की याद आई कि भाई मित्र को भी मिल लेंगे, अपना काम भी कर लेंगे। अब आपने जैसे ही मित्र को मिले, मित्र आपको स्टेशन लेने आ गया। अब कारण तो कुछ और है, आप कुछ काम करने भी गए हैं। अब मित्र कह रहा है कि अरे अरे चलो काम बाद में कर लेना, पहले मेरे साथ घूमो, कि मैं आपको घर ले जाता हूं, अपने परिवार वाले से मिलाता हूं, यहां ले जाता हूं, दिल्ली की अद्भुत जगह ले जाता हूं। अब जैसे जैसे आपकी यात्रा का दिन बीत रहा है, आप संसार में घूम भी रहे हैं, दिल्ली भी घूम रहे हैं, अपने दोस्त के साथ भी रह रहे हैं, मन भी हल्का हो रहा है, मतलब अच्छे अच्छे भावनाओं से आप गुजर रहे हैं, अच्छे अच्छे अनुभवों को आप प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मन की चंचलता रहेगी कि अरे वो काम करना है, वो काम नहीं किया। और जैसे जैसे दिन निकट आ जाएंगे आपके जाने की, वो चंचलता और बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये दोस्त तो घुमाता ही रहेगा, अगर इसके चक्कर में फंसे रहे तो क्या होगा, हम अपना काम कभी नहीं कर सकेंगे। तो एक दिन आएगा कि आप अपने दोस्त को बड़े प्रेम पूर्वक समझाएंगे कि आज मुझे काम करने दो, 3-4 घंटे की मोहलत दो, मैं अपना काम करके आ जाऊंगा, फिर तुम्हारे साथ पूरा समय बिताऊंगा, जो भी तुम कहोगे मैं करूंगा। तो इस उदाहरण का भी एक परछाई हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। हम भी संसार में आए हैं, चेतना के द्वारा हमें जानने की, संसार को समझने की, अनुभवों को प्राप्त करने की, प्रभावों को समझने की एक अद्भुत शक्ति मिली है। और एक शक्ति के द्वारा हम क्या कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप जरा सोचिए ना, आप अपना ही जीवन सोचिए। जब आप संसार में जन्मे तो आप अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते थे, हाथों में कोई बल नहीं था कि आप कोई कर्म भी कर सकते, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, ये बोलने की भी क्षमता आप में नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शरीर के अंदर परिवर्तन हुआ, आपकी चेतना में परिवर्तन हुआ, वही बच्चा जो बोल नहीं सकता है आज किसी कॉलेज का प्रोफेसर होगा, जो अपने बोलने से और लोगों को ज्ञान प्राप्त दे रहा है, मतलब सिखा रहा है। एक व्यक्ति जो अपने हाथों से कर्म नहीं कर सकता था, आज वो ही किसी का हाथों से डॉक्टर बन के अपने हाथों से किसी का इलाज कर रहा होगा, बड़े से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर रहा होगा। वही व्यक्ति जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था, कहीं ना कहीं खेल कूद के जगत में अपने पैरों के द्वारा लोगों का दिल जीत रहा होगा कि भाई कितने अच्छे, मतलब खेल कूद में ये व्यक्ति है। तो कहने का अभिप्राय, अगर हम ही देखें हमारे अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय का प्रभाव आया, जैसे जैसे विकास हमारे अंदर हुआ, हमारे अंदर कितनी क्षमताएं जागृत हो गई, और इन क्षमताओं के आधार पर हम क्या कुछ नहीं कर सकते, और आज आदमी कर भी रहा है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अगर हम संसार में आए हैं और संसार के अस्वार्थ तत्वों में हम लग जाएं काम करने में, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, दिल्ली घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अपने प्रभावों को ही शांत करने में, मन की चंचलता को ही शांत करने में हम लगे हैं, तो मन से परे और शरीर से परे तो हमने अपने अस्तित्व को जाना ही नहीं। और जब तक उस पूर्णता को नहीं जाना, तब तक उसकी कामना भी हम कैसे कर सकते हैं। भाई कभी आपने आम खाया होगा, तो जब कभी मन करता है आम खाने का, तब उसी अनुभव का तो चिंतन होता है जो आपने पहले प्राप्त कर रखा है। नहीं तो आपके मन के अंदर कामना क्यों होगी कि मैं आम खाऊं? अगर आम का रस या आम का स्वाद आपको कभी पसंद ही नहीं आया होगा, तो आप कभी उसकी कल्पना करेंगे? तो जिस चीज का भोग आपने प्राप्त किया है, उसी की कल्पना मन अपने प्रभावों से, अपने अहंकारों से हमारे मन के अंदर जागृत करता है। जैसे ही कोई प्रभाव मन के अंदर जागृत होता है, अगर प्रभाव हमारे अनुकूल है तो हम उसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि प्रभाव भाई हमें सही भावनाएं नहीं देगा या अच्छी खुशी नहीं देगा, तो हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि वो प्रभाव हमारे जीवन से दूर रहे।
हम उसके समीप ना जाए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक आप अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को नहीं जानेंगे, आप अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक मन से निकली हुई सारी भावनाएं, सारी इच्छाएं हमें अस्वार्थ तत्वों से ही जोड़ेगी। और यही मानव का जीवन है। क्योंकि आज हमारे जीवन में दुख है, संघर्ष है, वैमनस्यता है। क्यों है? क्योंकि हम असार तत्वों से ऊपर नहीं उठ सके हैं। आदमी सोचता है कि विकास हो, किसका हो? देश का नहीं हो, मेरा विकास हो। हम कोई नया व्यापार शुरू करेंगे, मन के अंदर प्रभु के आगे क्या कामना करेंगे कि किसी और का व्यापार चले ना चले, प्रभु मेरा ही व्यापार चल जाए। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जब भावनाएं हीन हैं, जब हमारी सोच बड़ी संकीर्णता में बंधी हुई है, तो जो प्रभु जो संकीर्णता के विपरीत है उसको कैसे जान सकते हैं? भाई हम कहते हैं संसार दो चीजों में विभाजित है ना। इसी को प्रभु के भी हम दो स्वरूप कहते हैं। हम कहते हैं प्रभु का जो वास्तविक स्वरूप है वो निराकार है। निराकार को कैसे जाना जाए? तो हम कहते हैं कि प्रभु का साकार रूप भी है। ऐसे ही हम कहते हैं प्रभु का जो वास्तविक रूप है वो अद्वैत है, मतलब द्वैत से परे है, मतलब जिसके अंदर कोई विभाजन नहीं। लेकिन हम संसार को देखते हैं, संसार में तो हर चीज विभाजित है। संसार में आपका जीवन विभाजित है, आपके जीवन के प्रभाव विभाजित है, आपकी भावनाएं विभाजित है। किसमें? जीवन मरण, दो केंद्र हुए ना, दो बिंदु हुए। सुख दुख, हानि लाभ, मिलना बिछड़ना, किसी चीज को बनना, किसी चीज का टूटना, ये सब दो दो प्रक्रिया है। तो हम कहते हैं नहीं नहीं, प्रभु अद्वैत है लेकिन संसार द्वैत है। यही तो हम कहते हैं ना। अब संसार जो द्वैत का संसार है, ये तो प्रभु का वास्तविक रूप नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं प्रभु का वास्तविक रूप तो अद्वैत है जिसके अंदर कोई विभाजन नहीं है। लेकिन अगर हम विभाजित संसार का भोग कर रहे हैं तो इस संसार में हमने प्रभु को नहीं जाना, हमने केवल प्रभु के विपरीत तत्व को जाना, जो प्रभु का साकार रूप नहीं है, जो प्रभु का अद्वैत रूप नहीं है। तो इसी के लिए जब तक हम आइडेंटिफिकेशन अपने जीवन की असार चीजों से करेंगे, केवल अपनी शरीर अपनी मन की भावनाओं से करेंगे, तो आत्मा का जगत जो है वो लुप्त रहता है, वो छिपा हुआ रहता है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति जब अपने अंदर एक प्रोसेस शुरू करते हैं, जिस तरह से आज रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस है, और रिसाइकलिंग का प्रोसेस क्या है कि भाई जो भी कूड़ा कचरा आपका है, अगर उसे अलग अलग तरीके से आप फेंकते हैं तो क्या होता है कि कूड़े कचरे को भी एक पर्याप्त रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। हम लोगों को असम जाने का मौका मिलता है, आप जानते ही हैं, नए साल का प्रोग्राम सिलीगुड़ी असम और कलकत्ता में मनाया जाता है। तो एकदम असम से वापस आ रहे थे, गुवाहाटी सोलंग से वापस आ रहे थे, तो जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने एक चीज दिखाई। उन्होंने कहा कि जी पहले क्या होता था कि यहां ट्रक बहुत चलते हैं, ट्रकों के टायर फटते हैं या ट्रकों के टायर घिस जाते हैं, तो हमारे हाईवे में बहुत गंदगी होती थी कि वो जो रबर के टुकड़े हैं पड़े रहते हैं, पुराने टायर पड़े रहते थे। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा ही चलता जाएगा तो फिर ये तो यहाँ तो फिर रबर का ही कूड़ा कटकट होता जाएगा। तो किसी एक व्यक्ति ने सोचा, उसने कहा भाई रबर तो रबर है, अगर टायर में इसका उपयोग नहीं हो सकता तो इसे और किसी चीज में उपयोग करें। तो उन्होंने क्या किया, पुराने टायरों से वो बाल्टी बनाने लग गए और चीजें बनाने लग गए, घर में रखने का सामान की चीजें बनाने लग गए। तो जब हम अगली बार वहां से गुजर रहे तो ड्राइवर ने हमें दिखाया कि कैसे दुकानें लगी हुई है जो पुराने रबरों के टायर की चीजें बेच रही हैं, और वो भी मतलब अपनी भावना से हमारे लिए कुछ चीज लाया जो एक छोटी सी बाल्टी थी। तो उसने कहा कि जी पीने का पानी हम इसमें नहीं रख सकते, लेकिन कभी घर में पानी की कमी है तो भाई बर्तन धोने के लिए पानी तो हम इस रबड़ के टायर में रख ही सकते हैं, ये साफ है, इसको आप साफ सुथरा करके रख दीजिए। रबड़ का रबड़ है, पानी का पानी है, और ड्यूरेबल का ड्यूरेबल है, मतलब चलता रहेगा, क्योंकि उसमें उसकी घिसाई तो कभी होगी नहीं कि आप उसे टायर की तरह यूज कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि आज रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी इस स्तर पर आ गई है कि जिसको हम सोचते थे कि भाई हमारे किसी काम का नहीं है,
वो वस्तु भी किसी उपयोग में आ सकती है। तो ऐसे ही महान पुरुष समझाते हैं कि भाई तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारी चेतना के अंदर अगर कोई असार तत्व है जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका भोग करने से तुम्हें दुख ही दुख की प्राप्ति होती है, संघर्ष की प्राप्ति होती है, तो उस असार तत्व को अपने साथ जोड़ के क्यों रखा है। इसी के लिए महान पुरुष कहते हैं कि त्याग की तपस्या को हर एक भक्त को समझना है। त्याग की तपस्या यह नहीं है कि हम शरीर का त्याग कर दे, हम समाज का त्याग कर दे, हम किसी गुफा में जाकर के बैठ जाए और ये सोचे कि भाई गुफा में हम आ गए, संसार से हम दूर है तो संसार का कोई मोह हमें नहीं सताएगा। दो प्रकार की माया हमारे महान पुरुष बताते हैं संसार में है। एक माया है जो प्रभावों की माया है। हम संसार में जन्मे हैं, किसी चीज को देखते हैं, कोई वस्तु पसंद आती है, कोई चीज पसंद आती है तो मन में प्रभाव जागृत होता है, ये चीज मेरी होनी चाहिए। तो ये तो उस वस्तु की माया है कि उस वस्तु के आकृति से या उसके गुण से आपको लग रहा है कि अगर ये चीज मेरी हो जाए तो मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये तो संसार की माया है। लेकिन महान पुरुष कहते हैं कि संसार की माया से बढ़ करके है मन की माया, जिसको कहा महामाया। और ये मन की माया क्या है कि आप टीका भी लगा लो, आप भगवे कपड़े भी पहन लो, आप हिमालय की बड़े सुनसान जगह में जाकर के, जहां कोई शोर शराबा नहीं है, कोई खींचातानी नहीं है, कोई टेलीविजन का डिश नहीं है कि संसार की खबर आप तक पहुंच सके, आप वहां पर भी चले जाओ, वहां बैठ जाओ। मतलब संसार की कोई माया का प्रभाव नहीं है, बस प्रकृति है, प्रकृति का वातावरण और आप हैं। लेकिन फिर भी अगर मन संसार से मुक्त नहीं है तो ऐसे पवित्र, ऐसे आइसोलेटेड, ऐसे सुनसान स्थान पे भी जाकर के मन से आप संसार का ही चिंतन करोगे, आप प्रभु का चिंतन नहीं करोगे, जिसके लिए आपने भगवा चोला ओढ़ा, जिसके लिए आपने अपने परिवार का त्याग किया, जिसके लिए आपने समाज का त्याग किया, जिसके लिए आपने सोचा कि भाई अगर मैं संसार के इन सारे प्रभावों से दूर कहीं चले जाऊंगा तो मैं प्रभु का दर्शन, प्रभु का भजन, प्रभु का सुमिरन कर सकूंगा। और उस स्थान पे भी पहुंच करके जब आंखें बंद करोगे तो मन की महामाया संसार का चिंतन कराएगी। क्या कराएगी? आप सोचोगे अरे मेरा इतना बड़ा व्यापार था, क्या मेरा बेटा उस व्यापार को ठीक तरह से चला रहा होगा कि नहीं, मेरी इतनी जमीन थी, उस जमीन के टुकड़े टुकड़े करके क्या मेरे बच्चों ने वो जमीन बेच नहीं दी होगी, इतनी मेहनत से मैंने जमीन इकट्ठा की होगी। मतलब जहां जहां आपका मोह है वही चिंतन आपको होगा। तो ये कहा मन की महामाया है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारे अंदर ये महामाया नहीं है, तो इसका भी हम निवारण कर देते हैं। भाई सब लोग यहां आए हैं, सब लोग भाई ललायित है कि कभी ना कभी प्रभु के दर्शन दे। हम तो सब भक्तगण हैं, ये तो भक्तों का ही समाज है। अब कभी ना कभी आप लोगों के मन के अंदर एक भावना आई होगी, मतलब जब संसार में ज्यादा दुख हो गया होगा, अभी धीरे धीरे, मतलब जब पूरे संसार में रिसेशन था तो गुजरात में भी बहुत रिसेशन आया होगा, मंदी आई होगी। तो गुजराती लोग तो व्यापारी है, वो तो मंदी से ही उनका हर चीज चलता है। तो जब ज्यादा मंदी होगी तो सब उदास हो गए होंगे कि भाई बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं चल रहा। अब किसी के जीवन में ज्यादा ही मंदी होगी तो वो प्रार्थना भी कर रहा होगा प्रभु से, प्रभु अब बस बहुत हुआ, मुझे संसार से ही ले जाओ, है ना, कि संसार को छोड़ करके मैं आपके शरण में रहूं और आपका मैं सुमिरन करूं, भजन करूं, और ये संसार नहीं चाहिए। मतलब इतना आप किसी के मन के अंदर कभी कष्टों को झेलते झेलते संसार के प्रति इतना वैराग्य हो जाता है। अब मान लो कि ये भावना आपके अंदर है, रात को सोते सोते आपने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु अब बहुत हो गया, बस खत्म करो इस माया की। अब सुबेरे आंखें खोली तो क्या है, यमराज जी बैठे हुए हैं अपने भैंसे के ऊपर, साथ में उनके यमदूत हैं, सब लोग हैं। तो पहले तो आदमी देख करके घबराएगा कि भाई ये क्या हो गया। यमराज जी हंस करके कहेंगे कि भाई तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है वो मंजूर हो गई है, कल ही रात तुमने कहा कि अब मैं संसार को छोड़ करके जाना चाहता हूं, संसार में कुछ नहीं लेना देना है मेरा। अब मान लो यही चीज आपके साथ होगी कल सुबेरे, तो आप क्या करोगे, मतलब क्या करोगे? फिर जो जो मोह बंधे हुए हैं मन के अंदर उसका चिंतन होगा, क्योंकि विश तो कर दी, अब वो फुलफिल हो गई, तब क्या करे आदमी। दो चीजें होती है ना, मतलब आदमी किसी चीज की कामना करता है, फिर कामना पूरी होती है
तो कभी कभी हम कामना के जगत में इतना रहते हैं कि हम ये सोच नहीं सकते कि जब कामना पूरी होगी तब हम क्या करेंगे। तो क्या होता है कि अब विश ग्रांट हो गई, अब जाना है संसार को छोड़ करके। अब मान लिया कल सुबेरे यमराज जी आपके बिस्तरे के आगे खड़े हैं कि चलो, कितने लोग यहां जो बैठे हैं अभी हंस भी रहे हैं, हम लोग सब तैयार है कल जाने के लिए? कोई सोच लो, तैयार हो कल जाने के लिए? क्योंकि तैयार नहीं हो, क्योंकि जैसे ही यमराज जी को देखोगे तब संसार का ही चिंतन आएगा। कोई कहेगा यमराज जी अभी तो शादी भी नहीं हुई, शादी कर लूं उसके बाद चलने के लिए तैयार हूं। कोई कहेगा जी शादी हो गई लेकिन बच्चे नहीं हुए, बच्चे कर लूं उसके बाद चलने के लिए तैयार हूं। मतलब तब हम पल भर में जहां हमें लगे कि हमारा जीवन नहीं रहेगा, हमारे सारे मोह सारे बंधन आ जाते हैं। तो इसका मतलब जीवन किन चीजों से जुड़ा हुआ है? जीवन केवल असार चीजों से जुड़ा हुआ है, जो चीज कभी रहेंगी नहीं। और पल भर के लिए मैं आपको बताऊं भाई, कभी भी आदमी ज्यादा इमोशनल हो जाए, भावुकता में हो जाए, तो इस चीज का आभास आप अपने जीवन में करो। पल भर के लिए जब आपको लगे कि भाई जीवन में संतुलन आपका बिगड़ रहा है, तो एक जगह एकांत में जाकर के आप आंखें बंद कर लो और अपने आप से ही प्रश्न करो। मगर आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, कोई भी प्रभाव, अपने मन को आंखें बंद करके अपने मन से ही प्रश्न करो कि अगर आप अपने जीवन से अपनी इच्छाओं, कामनाओं और मन से परे होकर के सोचे, इन सब चीजों से परे होकर सोचे, तो आपका उस समय क्या अस्तित्व है? क्या आप खुश हो? क्या आप दुखी हो? क्या आप दोनों ही नहीं हो? और धीरे धीरे जब इस अभ्यास को आप करोगे तो आपको एक संतुलन प्राप्त होगा। क्योंकि बिना मन, इच्छाओं और कामनाओं से परे आपका क्या अस्तित्व है? उसका मोह कभी संसार से नहीं है। ये तो मन है जो मोह को पैदा कर रहा है संसार से। आपकी कामना है जो मन को पैदा कर रही है संसार में। आपका मन ही द्वैत को पैदा कर रहा है संसार में। ये संसार का सत्य नहीं है। लेकिन ये सत्य हमें इतने प्रभावित कर देता है, ऐसी जकड़ में बांध देता है कि संसार के असत्य को हम सत्य समझने लगते हैं। अपने दुख दर्द को हम सही समझने लगते हैं कि नहीं, हमारा दुख दर्द रियल है। लेकिन पल भर के लिए अगर आप अपने मन से परे हो जाओ तो आपका दुख दर्द नहीं है। क्योंकि जो कारण है जिसके आपके जीवन में दुख दर्द हो रहा है, वो कारण ही आपने हटा दिया। भाई अक्सर क्या होता है, मन को चोट कैसे लगती है? आप दूर कहीं जाते हैं किसी से मिलने के लिए, मान लीजिए प्रोग्राम हुआ, आप गुजरात के कोने कोने से लोग आए। कितने लोग तो होते हैं जो प्रोग्राम में ही मिलते हैं। वैसे अक्सर कोई आदमी कहीं रह रहा है, कोई आदमी कहीं रह रहा है। अब बंबई से भी यहाँ लोग आए हैं। अब कितने लोग जो बंबई में काम करते हैं या उनके कोई मतलब बहुत परम मित्र गुजरात में रहते हैं, तो मिलने का मौका ही नहीं होता। लेकिन जब प्रोग्राम हो रहा होता है तो सब में बात हो जाती है, अरे प्रोग्राम में मिलेंगे, हम भी आ रहे हैं, तुम भी आ जाना, प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अब कितने लोगों के रिश्ते नाते ऐसे ही बने हैं, प्रोग्राम में मिलते मिलते वो दोस्त बन गए, प्रोग्राम में मिलते मिलते किसी के बीच रिश्तेदारी हो गई, कुछ भी हो गया। तो लोगों का मिलना होता है। अब मान लिया आप बड़ी आस लगाए बैठे हैं कि किसी को मुझे मिलना है, मैं वो आएंगे। अब वो व्यक्ति आए हैं लेकिन इतना व्यस्त है अपने काम में कि उसने आपको देखा ही नहीं, आपको एक्नॉलेज नहीं किया, आपको देख करके कुछ कहा नहीं। तो क्या हुआ कि आपके मन के अंदर एक इच्छा पैदा हुई थी, अरे उसे मिलूंगा, वो मेरे बारे में पूछेगा। मतलब जो प्रक्रिया आपके अंदर है वो आपने पहले ही तय कर ली कि अगर ऐसे ऐसे होगा तब ठीक है। अब आप गए, आपने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति ने आपकी तरफ नजर भी नहीं मुड़ाई, वो अपने काम पे निकल गया। तो जब आपके मन अनुसार चीजें नहीं हुई तभी तो दुख हुआ, क्योंकि आपने सोच रखा था कि भाई वो मुझे मिलेगा तो क्या कहेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। चलिए इसी उदाहरण को मैं एक बहुत सरल तरीके से समझाता हूं, जो चीजें आप समझ भी लेंगे। एक पति और पत्नी है, ठीक है। आप सवेरे पतिदेव उठते हैं तो पत्नी सबसे पहले कह रही है मैं कैसी लग रही हूं, मान लीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है पतिदेव की कि 40 साल हो गए शादी में। अब वो क्या कहे, सच बोलेंगे तो फिर बाद में खाने में मिर्ची ज्यादा हो जाएगी, चाय में चीनी की जगह नमक चली जाएगी। मतलब वो तो ये सा अनुमान को लगा रहे हैं और कह रहे हैं भाई झूठ बोलूंगा तो मैं धर्म संकट में हूं, क्योंकि झूठ बोलोगे पाप चढ़ेगा पाप चढ़ेगा तो बाद में नर्क में जाना होगा। लेकिन देखिए ये कहने में ही एक एक्सपेक्टेशन है। पत्नी क्यों कह रही है मैं कैसी लग रही हूं? क्या वो आईने में नहीं देख सकती अपना चेहरा कैसी? नहीं,
क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, वो चाहती है कि जो मैं चाहती हूं वही शब्द मेरे पति कहे, और अगर वो पति नहीं कहेंगे तो फिर पति के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि हम सब जीवन को एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जी रहे हैं, कोई कामना के ऊपर जी रहे हैं। भाई मैं उससे मिलूं तो वो ये करे, मैं किसी के घर जाऊं तो वो मुझे ये सम्मान दे, अगर मैं कोई कर्म करूं तो इतना मुनाफा मुझे मिले। एक्सपेक्टेशन है, और ये मन की बनाई हुई एक्सपेक्टेशन है। इसकी आपकी खुशी से कुछ नहीं है, लेकिन जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तब आपको दुख होगा। कोई आपको ढंग से मिले नहीं, तब हम नहीं कहते अरे बड़े बेकार आदमी है, हम तो इतनी दूर मिलने गए, उसने तो कुछ देखा भी नहीं हमारी तरफ, तभी तो दर्द हुआ। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके जाते ही नहीं, भाई मिलना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तब आप जीवन के सुख दुख के बंधन से परे हैं। परे नहीं है भाई, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, दुख आपके अस्वार्थ चीजों से, मतलब जिसका कोई मोल नहीं है, उन चीजों से जुड़ी हुई है। लेकिन उनको मोल कौन दे रहा है? उनको मोल आपका चंचल मन दे रहा है, क्योंकि मन से परे, शरीर के से परे जो आपका आत्मा का स्वरूप है उसको तो आपने जाना ही नहीं। अगर जानोगे तो क्या होगा, इन सब चीजों से मोह नहीं होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं। जब आप बड़े छोटे थे तो एक बहुत प्रिय खिलौना आपका होगा जिसके बिना आपका जीवन चलता ही नहीं था। मतलब आप सवेरे उठेंगे तो उस खिलौने को सबसे पहले देखेंगे, उसको अपने साथ रखेंगे, उसके साथ खेलेंगे। और कभी जैसे आपने माता पिता की बात नहीं मानी और माता पिता चाहते थे बात मनवाना, तो यही डराते थे कि भाई हम खिलौना ले लेंगे अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे। तो उसके डर में कि भाई खिलौने के बिना हम क्या करेंगे, हम माता पिता की बात भी मानते थे। ये सबके साथ हुआ है। अगर मैं आज पूछूं कि आज आप 30 साल के हो गए, कोई 35 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कोई 70 साल का हो गया, वो खिलौना कहाँ है जिसके लिए आप सर्वस्व करने के लिए तैयार थे, जिसके बिना आप रात को सो नहीं सकते थे, दिन में खाना नहीं खा सकते थे, जिसके बिना आपको किसी भी खुशी का आनंद भी प्राप्त नहीं होता था, वो खिलौना आज कहाँ है? तो आप यही तो कहेंगे कि क्या श्रद्धे जी आज हमारे खिलौने खेलने की उम्र है, हम तो 60 साल के हो गए, होगा किसी बक्से में पड़ा हुआ, हमने तो ध्यान भी नहीं दिया। आज आपने ये बात उठाई तो बात उस खिलौने की याद आ रही है, लेकिन कितने साल हो गए, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, हमने उस खिलौने का चिंतन नहीं किया। और उस खिलौना कहां है, उसका मोह भी, उसका जब चिंतन ही नहीं है तो मोह ही नहीं है। अब जब मोह नहीं है तो उस खिलौने का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। तो क्या हुआ, एक खिलौना जो आपका सबसे प्रिय था, जब उम्र के साथ आप बड़े हुए, आपने मैच्योरिटी को प्राप्त किया, आपने विवेक को प्राप्त किया, तो आपने क्या जाना? आपने ये जाना कि भाई अब खिलौने खेलने की उम्र नहीं है, इस खिलौने को रखो और कामों को करो जो आपकी एज को, जो आपकी उम्र को एक कॉम्प्लीमेंट करता है। और धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। भाई कितनी चीजें जो एक समय हमें बहुत प्रिय थी, आज आप उसका चिंतन ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप एक मैच्योरिटी पे पहुंचे हैं, और मैच्योरिटी यही समझाती है कि जो आपकी उम्र है उसके अनुसार आप काम करो, उसके अनुसार आप अपनी भाषा को रखो, उसके अनुसार अपने व्यवहार को रखो। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, हम कहते हैं ना कि भाई बड़े तो हो गए लेकिन बचपना नहीं गया, बड़े हो गए लेकिन अभी भी कभी उल्टी सीधी बात बोल देते हैं, उनकी बात का बुरा मत मानो, यही तो कहेंगे किसी से। तो कहने का अभिप्राय है कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी यही दिखाता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमने क्या संघर्ष किया, यही तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दिखाता है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम यही नहीं जान सके हमारे अंदर असार तत्व क्या है, तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे कर्मों के ऊपर ही आता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमने किया क्या उस ज्ञान का। तो यही है, महापुरुष हमेशा मानव को जागृत करते हैं अपने आप को समझने में, और ज्ञान ही वही है, और सच्चा ज्ञान ही वही है जो किसी प्रभावों से जुड़ा हुआ ना हो। तो यही महापुरुष समझाते हैं कि उस सत्व को जानो जो सत्य हमेशा आपके पास है, जो स्वतंत्र है, किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, किसी परिस्थिति के अधीन ही नहीं है, वही आपको मुक्त कर सकता है। ऐसे ही आपकी श्वासों के अंदर
एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, आपकी चेतना के अंदर आपकी सच्ची पहचान छिपी हुई है। लेकिन जब तक उसको जानने का प्रयास आप नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते।